अब से कुछ घंटे पहले एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे क्षेत्र की राजनीति को अचानक दोबारा जगा दिया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान के कंधार एयरबेस पर हमला किया और वहां मौजूद फ्यूल डिपो को तबाह कर दिया। इसी के साथ राजधानी काबुल में भी कई जगहों पर ड्रोन स्ट्राइक की खबरें सामने आई। पाकिस्तान का कहना है कि ये कार्रवाई अफगानिस्तान में छिपे आतंकियों को निशाना बनाने के लिए की गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि जिन जगहों को निशाना बनाया गया है ना, वो आतंकियों के ठिकाने नहीं, बल्कि फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज और एयरपोर्ट से जुड़ी अहम सुविधाएं हैं। आमतौर पर जब किसी देश को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है तो हमला जंगली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जहां की इनके लिए छुपने के लिए आतंकवादियों के मुफीद जगहें होती हैं, या दूर दराज के कैंपों पर किए जाते हैं। लेकिन इस बार टारगेट कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। हमले उन जगहों पर हुए हैं जहां अफगानिस्तान अपना कच्चा तेल और जेट फ्यूल स्टोरेज करता है। यही फ्यूल सिर्फ सरकारी जहाजों या सैन्य गतिविधियों के लिए नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राहत मिशनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। दुनिया भर से आने वाली मदद, राहत सामग्री और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की फ्लाइट्स इसी फ्यूल से चलती हैं। यानी इन सुविधाओं को नुकसान पहुंचाना केवल सैन्य नुकसान नहीं, बल्कि एक बड़े लॉजिस्टिक सिस्टम पर भी असर डाल सकता है अफगानिस्तान के। अब जरा कल्पना कीजिए कि किसी देश की सबसे जरूरी चीज जेट फ्यूल अचानक सीमित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस देश को बाहरी बाजारों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की तरफ देखना पड़ेगा। यहीं से यह घटना क्षेत्रीय राजनीति से निकलकर अंतरराष्ट्रीय रणनीति की दिशा में जाती भी दिखाई देती है। यदि अफगानिस्तान पर ऊर्जा का दबाव बढ़ता है तो बाहरी शक्तियां मदद के बदले कुछ रणनीतिक समझौते की तो चाहत रखेंगी ही। अब इस पूरे समीकरण में नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स का, क्योंकि इस समय वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है ईरान से जुड़ा हुआ तनाव। अगर किसी कारण से अफगानिस्तान के एयरबेस किसी बाहरी शक्ति के लिए उपलब्ध हो जाते हैं तो यह पूरे क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति को बदल सकता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। अफगानिस्तान की जमीन पर सत्ता रखने वाली ताकत तालिबान है, और वही ताकत जिसने लगभग 2 दशकों तक यूनाइटेड स्टेट्स की आर्म्ड फोर्सेस की मौजूदगी के बावजूद संघर्ष जारी रखा था। और इस इतिहास को देखते हुए मान लेना आसान नहीं है कि केवल आर्थिक दबाव से हालात तुरंत बदल जाएंगे। ऐसे हालात में हर कदम का असर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ये रणनीति सफल होती है तो क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल जाएगा, और अगर इसका उल्टा असर हुआ तो इससे क्षेत्रीय तनाव और भी बढ़ जाएगा। हिस्ट्री बार बार दिखाती है कि अफगानिस्तान से जुड़ी घटनाएं अक्सर अप्रत्याशित दिशा की ओर ले जाती हैं। अब पूरी तस्वीर को देखते हुए एक दिलचस्प बात सामने आती है। क्या यह हमला केवल आतंकवादी विरोधी कार्रवाई था, या इसके पीछे कहीं बड़ी अंतरराष्ट्रीय रणनीति काम कर रही है? और अगर एक लंबी जियोपॉलिटिकल चाल है तो आने वाले महीनों में इसका अगला कदम क्या हो सकता है? अपनी राय जरूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए TIB न्यूज़ को।